नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। बता दें कि सत्र शुरू होते ही विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। कांग्रेस विधायकों ने सदन के भीतर टेबल तोड़ी। जिला पंचायत चुनाव में अनियमितता का मुद्दा उठा। बता दें कि कांग्रेस ने चुने हुए प्रतिनिधियों के अपहरण का आरोप लगाया और विपक्ष ने कानून व्यवस्था का भी मुद्दा सदन में उठाया। तो उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर टेबल तक तोड़ दी, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की टेबल का माइक खराब हो गया और उन्हें दूसरी जगह जाकर बोलना पड़ा। कांग्रेस की इस प्रॉपर्टी है, बहुत की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता को प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए। बहुत गलत बात। तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता से बहुत बड़ी कमाई हो रही है, बना है। मत तोड़िए, आपसे निवेदन है, मत तोड़िए। आप सभी से निवेदन कर रही हूँ, नहीं। प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए। बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए। बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का जैसे ही मॉनसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर जो सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे, उसे लेकर हंगामा काफी ज्यादा देखने को मिला। बता दें कि यहां पर कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर टेबल तक तोड़ दी, जिसके बाद खुद विधानसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें रोका और मुख्यमंत्री की टेबल का माइक भी खराब हो गया। निराशा उसको छिपाने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं कि पूरा सदन उन्होंने अव्यवस्थित करने का काम किया है। अच्छा होता कि चर्चा में भाग लेते। उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई है, धराली में इतनी बड़ी आपदा आई है, पूरा हमारा धराली आपदा की भेंट चढ़ गया। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, मैं भी वहाँ पहुँचने वाले लोगों में पहले जो सबसे पहले वहाँ पहुँचे उन लोगों में से मैं एक हूँ। मैंने वहाँ का दर्द देखा है। उनके पुनर्वास के लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर सेना काम कर रही है, आईटीबीपी काम कर रही है। जिलों में आपदा आई है, जगह जगह पर आपदा है। तो सब आपदा के लिए हम चर्चा करते हैं। हम उसके लिए तैयार भी थे। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने और विधानसभा अध्यक्ष जी ने, सब लोगों ने इसकी चर्चा की थी। विधानसभा अध्यक्ष जी भी आज कह रही हैं, उनसे अनुरोध कर रही हैं कि आप चर्चा में भाग लीजिए, आप मेजें मत तोड़िए, आप सरकारी सामान को नुकसान मत पहुँचाइए। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप सदन के अंदर ही कानून व्यवस्था तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिला पंचायत के चुनाव में जो कुप्रति हुआ है, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई। प्रदेश को शर्मसार और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी वसीले का दुरुपयोग करेगी, और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना से जो की है तरीके से प्रदेश के अंदर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। और आज हम समझते थे कि कार्य स्थगन के माध्यम से हमें अपनी बात को सदन में रखने का अवसर मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे संरक्षक हैं, हम उनसे ये अपेक्षा करते थे कि वो स्वतः जो है नेता प्रतिपक्ष और जो हमारे विधायकों के साथ पुलिस के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्वों ने कृत्य किया, उसका संज्ञान ले। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने भी हमारी बात को अनसुना करने का काम किया है। हम न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने नैनीताल की घटना का स्वतः संज्ञान लेने का काम किया है। और आज ये हालत, ये स्थिति ये है कि आज हम सदन के अंदर बैठे हैं। इस अपेक्षा के साथ शायद संभवतः सरकार जागे, सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाए, लेकिन सरकार तो निरंकुश है। मुझे क्योंकि कांग्रेस विधानमंडल दल में कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो बहुत जानकार भी हैं और सीनियर भी हैं। मुझे लगता है कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए वो निश्चित रूप से सदन का सम्मान करेंगे। लेकर दिखाया था कि कैसे चुनाव आयोग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करती है, लेकिन यहाँ पर
उत्तराखंड में जो सदस्यों के चुनाव हुए उसमें जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग को डिफंक्ट करके वोट चोरी ही नहीं डकैती डाली। उत्तराखंड का मुकदमा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी पे लगा दिया, जिनके साथ एक पुलिस का तामझाम रहता है, एस्कॉर्ट रहती है, मजिस्ट्रेट रहता है। क्या एक मजिस्ट्रेट के रहते हुए संवैधानिक पद पर व्यक्ति रहता हुआ कोई अपहरण कर सकता है? और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम धामी ने भी विपक्ष पर वार किया है। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने सदन में कानून व्यवस्था तोड़ा है। सदन में कांग्रेस का व्यवहार शर्मनाक है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष आखिर चर्चा से क्यों भाग रहा है? गाइडलाइन के अनुसार सारे काम हुए हैं। तो विपक्ष के हंगामे पर सीएम धामी ने पलटवार किया है। सीएम धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था तोड़ी गई है। विपक्ष ने जिस तरीके से व्यवहार किया है वो शर्मनाक है। विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। हम तो सदन चलाना चाहते थे और पत्र में जिस प्रकार से दिखाई दी वो जनता देख रही है। और पूरे प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति जहां पर एकाध जगह पर आई है उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमने पूरी तैयारी के साथ हम आए थे। पक्ष हो विपक्ष हो, हमको राज्य के लिए काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। हताशा निराशा उसको छिपाने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं कि पूरा सदन उन्होंने अव्यवस्थित करने का काम किया है। अच्छा होता कि चर्चा में भाग लेते। उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई है, धराली में इतनी बड़ी आपदा आई है, पूरा हमारा धराली आपदा की भेंट चढ़ गया। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, मैं भी वहाँ पहुँचने वाले लोगों में पहले जो सबसे पहले वहाँ पहुँचे उन लोगों में से मैं एक हूँ। मैंने वहाँ का दर्द देखा है। उनके पुनर्वास के लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर सेना काम कर रही है, ITBP काम कर रही है। जिलों में आपदा आई है, जगह जगह पर आपदा है। तो सब आपदा के लिए हम चर्चा करते हैं। हम उसके लिए तैयार भी थे। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने और विधानसभा अध्यक्ष जी ने, सब लोगों ने इसकी चर्चा की थी। विधानसभा अध्यक्ष जी भी आज कह रही हैं, उनसे अनुरोध कर रही हैं कि आप चर्चा में भाग लीजिए, आप मेजें मत तोड़िए, आप सरकारी सामान को नुकसान मत पहुंचाइए। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप सदन के अंदर ही कानून व्यवस्था तोड़ने का काम कर रहे हैं। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई वैसे ही हंगामा भी शुरू हो गया। लेकिन अक्सर हंगामे जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो काफी ज्यादा अलग है। अभी तक हम देखते आए थे कि वेल में पहुंचकर विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाता है, लेकिन पेपर भी यहां पर फेंके गए हैं, टेबल तक तोड़ दी गई है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि इस तरह का अप्रत्याशित हंगामा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वो आज हुआ। और उसकी पृष्ठभूमि में जिला पंचायत का जो चुनाव है, जो प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है वो था। विपक्ष का ये कहना था कि कामरों को प्रस्ताव लाकर पहले जिला पंचायत के चुनाव में जहां भाजपा का बोर्ड भी नहीं था वहां भी भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के जो सदस्य थे उनको अगवा किया गया। नैनीताल में इस बात की गवाह हाईकोर्ट भी है और पुलिस ने जिस तरह से काम किया, तो वो जो कहीं ना कहीं जो एक चीज़ पनप रही थी वो आज सदन में कांग्रेस की फूट गई। तो कांग्रेस ने माइक तोड़ दिए, कांग्रेस ने टेबल तोड़ी, लैपटॉप तोड़ दिए और स्पीकर ऋतुभूषण खंडूड़ी लगातार उनको आग्रह करती रही कि आप कृपया सरकारी संपत्ति को ना तोड़ें। इसी बीच चूंकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार जवाब देने की बात हो रही थी, तो लगातार जवाब देने का एक प्रयास भी हुआ, लेकिन विपक्ष ने नहीं सुनी। विपक्ष वेल में आ गया और स्पीकर की तरफ यानी पीठ की तरफ वो पर्चे फेंके जाने लगे और तमाम तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ पर हो गई। इसके साथ ही सदन को स्थगित कर दिया गया और सदन स्थगित करने के बाद फिर भोजनावकाश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक अनुपूरक विधेयक होता है हमारा सप्लीमेंट्री बजट जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ साथ 9 विधेयकों को वहाँ पर पटल पर रखा और जिन पर कल चर्चा होगी। लेकिन पूरा दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया और ये जो सदन आज सुबह शुरू हुआ था उसकी शुरुआत भी हंगामे से हुई और शुरुआत हंगामे से होने के बाद जो शाम तक वहाँ पर इस समय भी जब मैं अपने दर्शकों को गैरसैंण में हुए सत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ
तब भी जहाँ कांग्रेस विधानमंडल दल के सभी सदस्य मंडप में बैठे हैं, यानी विधानसभा परिसर के भीतर बैठे हैं जहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई होती है। तो उनका कहना यह है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम फिर सदन के चलाने की कोई मतलब नहीं रह गया है। उधर सरकार का कहना यह है कि चूंकि आपदा राज्य में आई है और मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा कि आपदाग्रस्त राज्य है हमारा हो गया है, कई जगह बहुत नुकसान हुआ है, पौड़ी से लेकर धराली तक, तो उनको इस समय जो चर्चा करानी थी वो आपदा पर करानी चाहिए थी। हम आपदा पर चर्चा कराने के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष नहीं माना। अब दोनों ही जो पक्ष हैं वो एक दूसरे के तर्क को कुतर्क की तरह ठहरा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर आज पहला दिन पूरे हंगामे की भेंट चढ़ गया। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।